नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य श्रीधर खंडल और आप देख रहे हैं मासिक भविष्यवाणी कार्यक्रम। यह मासिक भविष्यवाणी कार्यक्रम आपको नक्षत्रवेद.com के बैनर तले दिया जा रहा है और मेरा नाम है आचार्य श्रीधर खंडल। कन्या राशि के जातकों के लिए सितंबर का महीना कैसा रहेगा उसके बारे में इस कार्यक्रम में बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले इस कार्यक्रम से संबंधित आपको सूचना दे दूं कि यह जो कार्यक्रम है यह प्योरली गोचर पर आधारित है। इस कार्यक्रम को आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण बिल्कुल भी नहीं समझें। यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी व्यवस्था गलत बनी हुई है तो स्क्रीन पर नंबर हैं, इन नंबर्स पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप नक्षत्रवेद कार्यालय से जुड़ सकते हैं। नक्षत्रवेद के ज्योतिषाचार्यों से अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कन्या राशि और कन्या लग्न के जातकों के लिए सितंबर का महीना कैसा रहेगा और इस समय कन्या राशि के जातकों के लिए गोचरीय व्यवस्था क्या बनी हुई है। कन्या लग्न या कन्या राशि, तो लग्न में बुध की परिस्थिति, स्वग्रही बुध की परिस्थिति आपको दिखाई देगी। द्वितीय भाव में केतु विराजमान है। फिफ्थ हाउस, पंचम भाव, शनिदेव वक्री अवस्था में स्वग्रही अपनी राशि में विराजमान रहेंगे। सप्तम भाव में गुरुदेव बृहस्पति स्वग्रही और वक्री अवस्था में। अष्टम भाव में राहु का प्लेसमेंट और द्वादश भाव में सूर्य और शुक्र की युति आपको मिलने वाली है। तो ऐसी परिस्थिति में कन्या राशि और कन्या लग्न के जातकों के लिए कैसा रहेगा सितंबर का महीना, उसके बारे में आइए बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि कन्या राशि जो है ये बुध की राशि है। बुध जो है वो दिमाग के, बुद्धि के देवता हैं। तो कन्या राशि के जितने भी जातक होते हैं वो सभी जातक बड़े तार्किक होते हैं, वाद विवाद में बड़े प्रबल होते हैं, उनकी बुद्धि बहुत ज्यादा विकसित होती है। वो जातक जो हैं वो अपने बौद्धिक बल के आधार पर जीवन में हर प्रकार की सफलता प्राप्त करने का मादा रखते हैं और बड़े व्यवहारिक भी होते हैं। मतलब चाहे आप नौकरी करें, चाहे आप व्यापार करें, सभी परिस्थितियों में वो बड़े व्यावहारिक होते हैं। व्यवहार पूर्वक लोगों को अपना बनाने की जो कला है वो कन्या राशि के जातकों में बहुत ज्यादा मिलती है। दूसरी बात, यदि कोई व्यक्ति परेशानी में है तो उसको मदद करने का हाथ भी कन्या राशि के जातक बहुत जल्दी बढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे जातक जो बुद्धि से बहुत प्रबल होते हैं वो कहीं ना कहीं अपने स्वभाव से, अपने मन से बहुत ज्यादा भावुक भी होते हैं। तो कन्या राशि के जातक यदि आप हैं तो आप ये मानिए कि आप इस संसार में बहुत अलग हैं, बहुत व्यावहारिक हैं, मदद करने के लिए बहुत जल्दी आगे आते हैं। और हाँ, कन्या राशि के जातक हंसी मजाक में भी बहुत अच्छे होते हैं। यानी कन्या राशि का जो जातक है उसका सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा शानदार होता है। जिसको आंसू कवि बोलते हैं ना, कि तुरंत कुछ न कुछ तैयार कर देना अपने दिमाग से, वो चीज कन्या राशि के जातकों में जबरदस्त होती है। तो आप ऐसे हैं जिसमें बहुत जबरदस्त दिमाग है, जो बहुत तार्किक हैं, व्यवहारिक हैं, मदद का हाथ सबसे जल्दी आप बढ़ाते हैं, बुद्धिमान हैं, सब कुछ गुण हैं आपके अंदर। तो अब ग्रह गोचर का क्या असर होगा सितंबर के महीने में ये भी देख लेते हैं और आप अपनी बुद्धि बल पर क्या क्या चीजें अच्छी कर पाएंगे वो भी देख लेते हैं। सितंबर के महीने में करियर का सबसे पहले बात करें तो भाग्य का साथ जबरदस्त मिलने वाला है। और भाग्य का साथ जबरदस्त जो आपको मिलेगा उसमें आप अपने बुद्धि बल का प्रयोग करके, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप व्यापार कर रहे हो, दोनों ही परिस्थितियों में आपके कार्य क्षेत्र में जबरदस्त सफलता के, अच्छी सफलता के योग आपके लिए बन रहे हैं। इसके साथ ही पूर्व समय में, यानी भूतकाल में जो आपने मेहनत की है
जो आपने अपना बिजनेस एस्टेब्लिश किया है या नौकरी में आपने मेहनत की है, तो वो मेहनत का फल अब आपको मिलने वाला है, क्योंकि अब इस समय आपका भाग्य बहुत प्रबल हो गया है। इस समय यदि आपकी जन्म पत्रिका में अच्छी व्यवस्थाएं हैं तो आपका करियर इस समय जबरदस्त रफ्तार पकड़ लेगा, जबरदस्त अच्छी व्यवस्थाएं आपके लिए बन जाएंगी। यह जो समय है यह आपके करियर को लेकर के बहुत अच्छी मजबूत स्थिति दिखाता है। जो लोग नौकरी करना चाह रहे हैं, जिनको नौकरी नहीं मिल पा रही थी, उनके लिए भी करियर वाइज यह समय बहुत शानदार है। आपको नौकरी के लिए अब ज्यादा परिश्रम करने की जरूरत नहीं है। आपको इस महीने नौकरी मिलने के अत्यधिक चांस बन रहे हैं, अत्यधिक अच्छी व्यवस्था बन रही है। जो जातक व्यापार में या नौकरी में परिवर्तन करने का सोच रहे थे, उनके लिए भी बहुत उत्तम समय है। यदि आप अपने व्यापार या नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं और आपके जन्म पत्रिका में, आपके होरोस्कोप में यदि परिवर्तन का योग इस समय बना हुआ है, स्थान परिवर्तन का, तो आपको इस समय बहुत अच्छी व्यवस्थाएं बन जाएंगी। लेकिन मेरा एक सुझाव है आपके लिए, कोई भी फैसला करना हो जल्दबाजी में फैसला बिल्कुल भी मत करिएगा। जॉब से रिलेटेड भी हो या बिजनेस से रिलेटेड भी हो, दोनों ही चीजों में यदि आप जल्दबाजी करेंगे और यदि आपको स्थान परिवर्तन करने की जल्दी होगी, बिना सोचे समझे करेंगे, तो हो सकता है आगे आने वाला समय आपको परेशान भी करे। तो सोच समझ पूर्वक आगे बढ़िएगा, यह समय आपका बहुत साथ देगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं शिक्षा की क्या व्यवस्था रहेगी विद्यार्थियों के लिए और आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। शिक्षा की बात करूं तो विद्यार्थियों के लिए यह जो समय है, यह क्योंकि शनि जो है इस महीने पंचम भाव में विराजमान होते हुए कार्य करेंगे, तो विद्यार्थियों के लिए जो व्यवस्था रहेगी वो कड़ी मेहनत वाली व्यवस्था रहेगी। शनि महाराज की जो व्यवस्था है वो वक्री अवस्था है, अभी पंचम भाव की अवस्था है, तो प्रेम संबंध के लिहाज से भी बहुत अनुकूल समय है और शिक्षा व्यवस्था के लिए भी बहुत अनुकूल समय है। किंतु दोनों ही व्यवस्थाओं में आपको गुस्सा बहुत अधिक आएगा, आपका मन खराब होगा, आप भ्रमित रहेंगे। तो यदि आप विद्यार्थी हैं तो आप अपनी शिक्षा, अपने अध्ययन पर अपना मन, अपना दिमाग केंद्रित नहीं कर पाएंगे। और यदि आप प्रेम जीवन से जुड़े हैं तब भी आपकी व्यवस्थाएं खराब हो जाएंगी, आपके क्रोध की वजह से, आपकी गलतफहमियों की वजह से। तो दोनों ही परिस्थितियों में शनि देव जो हैं वो व्यवस्था अच्छी बना रहे हैं, किंतु शनि देव के जो गुण भाव हैं, जो गुण दोष हैं, वो भी आपके अंदर आएंगे। तो ऐसी व्यवस्था में, और इस समय शनि देव वक्री भी हैं, हालांकि वो अपनी राशि में हैं, तो कुल मिलाकर के अच्छे ही परिणाम देने के चांस बनेंगे, किंतु फिर भी आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत होगी। पारिवारिक जीवन की बात करें तो पारिवारिक जीवन में भी कुछ न कुछ समस्याएं इस समय बनी रहेंगी। परिवार के लोगों के बीच में इस समय आपसी मनमुटाव या इस तरह की कुछ व्यवस्थाएं दिखाई देती हैं। हालांकि कुटुंब भाव जो है उसमें उसके स्वामी मंगल हैं, जो कि भाग्य भाव में हैं, भाग्य स्थान में हैं, तो मंगल के अच्छे फल भी आपको मिलेंगे। और हो सकता है कि यदि आपकी जन्म पत्रिका में ऐसी कोई अव्यवस्था नहीं है तो आपको अच्छे ही परिणाम मिले, किंतु मंगल जो है ना वो भी बहुत ज्यादा क्रोध का दाता है, गलतफहमियों का दाता है, और शनि भी गलतफहमियों के दाता है। तो ऐसे में कुछ व्यवस्थाएं पारिवारिक भी खराब हो सकती हैं। आप ध्यान रखिएगा, पारिवारिक व्यवस्थाएं अच्छी रहें और शिक्षा की व्यवस्था आपके लिए अच्छी रहे। और प्रेम जीवन में यदि आप हैं तो भी आप अपने जो आपके प्रेमी हैं उनके साथ में व्यवहार अच्छा करें। आपकी बुद्धि अच्छी होनी चाहिए और आपको बहुत संबलित रह करके चलना होगा। क्यों? क्योंकि इस समय गुस्सा बहुत ज्यादा आएगा।
यदि आप शादीशुदा हैं तो दाम्पत्य जीवन की जो व्यवस्था है उसमें भी पंचम भाव के शनि जो हैं वो वक्री अवस्था में हैं, तो ऐसे में दाम्पत्य जीवन में भी कुछ कष्ट के कारक वो बनेंगे। कैसे व्यवस्था खराब होगी? घर में बहुत सारे चीजें जो हैं वो अचानक बिगड़ सकती हैं। घर की जिम्मेदारियों का बोझ बहुत ज्यादा आपके ऊपर आ सकता है। जीवन साथी टाल मटोल कर सकता है किसी बात को लेकर के। जीवन साथी को समय आप नहीं दे पाएंगे। आप बहुत ज्यादा क्रोध में आ जाएं, तो ये सब जो चीजें हैं ये सब नेगेटिव चीजें हैं, और इन नेगेटिव कारणों से ही दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ी बहुत उठापटक की स्थिति इस समय बनी रह सकती है। इसलिए ध्यानपूर्वक अपने दाम्पत्य जीवन को भी आगे चलाने की कोशिश करिए। इसके बाद में बात करते हैं आर्थिक व्यवस्था कैसी रहेगी इस महीने। देखिए, जो जातक जो व्यापारी या जो नौकरी करने वाले लोग विदेश से संबंध रखते हैं उनके लिए व्यवस्थाएं बहुत ही शानदार इस समय बन रही हैं। विदेशी माध्यमों से जो भी लोग कमा रहे हैं उनको और अधिक फायदा मिलने के चांसेस हैं। जो जातक नौकरी करते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, या जो जातक यहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं और विदेश में शिफ्ट होकर के बिजनेस करना चाहते हैं, या विदेश से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तो उनके लिए बहुत अधिक और अच्छी व्यवस्थाएं इस समय बन रही हैं। यदि आपके हॉरोस्कोप में, आपकी जन्म पत्रिका में अच्छी व्यवस्थाएं हैं, इस समय आपका समय अच्छा चल रहा है, तो कुल मिलाकर के मेरे हिसाब से आपके लिए कोई भी प्रतिकूल व्यवस्था इस समय नहीं है विदेश से संबंधित। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, बहुत जल्दबाजी में धन कमाने की जो इच्छा है वो आपको 2 नंबर का काम करवा सकती है, और ऐसे में गैर कानूनी कोई भी काम करके और आप सलाखों के पीछे भी जा सकते हैं या बड़े दंड के भागी बन सकते हैं। इसलिए जल्दबाजी बिल्कुल भी मत करिएगा। जो तरीका है, जिस तरीके से काम होना चाहिए, जिस विधान से होना चाहिए, उसी विधान से करने की कोशिश करिए, तब जाकर के आपको भी लाभ मिलने के चांसेस बन जाएंगे और विदेश से जरूर लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के मामले में भी समय थोड़ा सा कमजोर है, स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दे लीजिएगा। स्वास्थ्य के मामले में सबसे जरूरी जो चीज है वो यह है कि जो लोग मानसिक रोग से पीड़ित हैं या जो लोग पहले से किसी परेशानी से हैं, किसी रोग से परेशान हैं, उन लोगों को इस महीने और अधिक परेशानी बढ़ना लाजमी है। परेशानी बढ़ सकती है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो लोग जोड़ों के दर्द से परेशान हैं, हड्डियों का रोग जिनको है, जिन लोगों को आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, जॉइंट्स की प्रॉब्लम है, जॉइंट पेन बहुत ज्यादा होता है, या पूरे शरीर में दर्द की व्यवस्था रहती है, ऐसे जो लोग हैं उनको इस समय परेशानियां बढ़ सकती हैं, ध्यान रखिएगा। अब चलिए चलते चलते आपको उपाय बताता हूं। उपाय सबसे पहले क्या करना है, मंगल की जो व्यवस्था है उसको ठीक कर लेना है, शनि की व्यवस्था को ठीक कर लेना है। शनि और मंगल ये दोनों ही इस समय अच्छी व्यवस्था नहीं दे रहे हैं, तो नियमित रूप से मंगलवार के दिन, शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करिए, बजरंग बाण का पाठ करिए, हनुमान द्वादश नाम स्तोत्र का पाठ करिए, और हो सके तो सुंदरकांड का पाठ भी करिए। हनुमान जी के सामने घी का दीपक जला करके, हनुमान जी की मूर्ति हो, फोटो हो, कुछ भी हो, हनुमान जी के सामने घी का दीपक जलाइए। सुबह या शाम जब भी आपको समय मिलता है ये पाठ आपको जरूर करने हैं। यदि आप नहीं करेंगे तो प्रेम जीवन डिस्टर्ब हो जाएगा, दाम्पत्य जीवन डिस्टर्ब हो जाएगा, आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाएगी और स्वास्थ्य का पक्ष कमजोर हो जाएगा, साथ में पारिवारिक जीवन भी डिस्टर्ब हो जाएगा। इसके अलावा आपके लग्न स्वामी बुध हैं, बुध के स्वामी गणपति हैं, तो भगवान गणपति की आराधना करना बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, और भगवान गणपति को हरी दुर्वा चढ़ाना या गाय को हरा चारा डालना, दोनों ही व्यवस्थाएं आपके लिए अच्छी रहेंगी। तो इन व्यवस्थाओं से संबंधित
काम आप कीजिएगा ताकि सितंबर का महीना जो चीज़ें कमज़ोर बनी हुई हैं आपकी वो सभी ठीक हो जाएं और आपको बहुत अधिक अच्छा फल मिल सके। तो मित्रों, यह था कन्या राशि से संबंधित मासिक भविष्यवाणी का कार्यक्रम सितंबर के महीने के लिए। कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। यदि अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके भी बताते रहिए ताकि हम और भी अच्छी व्यवस्थाएं आपके लिए इस कार्यक्रम में बना सकें। दूसरी बात यह है कि यदि आप सनातनी हैं और हिंदू धर्म को मानते हैं तो भगवान भोलेनाथ का एक वीडियो है हमारे चैनल पर जो मेरी आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया है भजन, और बड़ा प्यारा भजन है, उसको ज़रूर सुनिएगा। यदि अच्छा लगे तो शेयर करके हमें अप्रिशिएट करिएगा और लाइक भी ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूं आपसे अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए खुश रहिए, आनंदित रहिए, यूं ही मुस्कुराते रहिए। ओम नमः शिवाय।